अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर आप मलेशिया आ रहे हो कॉलिंग वीज़ा के ऊपर तो इमिग्रेशन क्लियर करने के लिए क्या प्रोसेस है, क्या सवालात पूछते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं। आपने सबसे पहले मैं डॉक्यूमेंट्स की तरफ आता हूँ। तो ये है कि जी वो जो प्रोटेक्टर है आपको जो आपके कंट्री से इशू होगा, आप पाकिस्तान से हो, आप इंडिया से हो, आप बांग्लादेश से हो, वो ही वहीं से इशू होगा, वो आपने साथ ले आना है। वो आपका मेडिकल है वो आपने साथ ले आना है। और उसके अलावा आपने जब एयरपोर्ट के आना है, एयरपोर्ट पे उतरोगे तो वहाँ पे तकरीबन 50 से ज़्यादा काउंटर बने होते हैं। जो लोग कॉलिंग पे आते हैं उनके लिए 1 2 3 की लाइन के अंदर ही काउंटर होते हैं, तो आपने 1 काउंटर के ऊपर चल जाना है। वो काउंटर से पहले उन्होंने काफ़ी बड़ी सी दीवार बनाई होती है, उसके ऊपर 1 भी लिखा होता है। ये सब सारा कुछ उनके लिए नहीं है जो विजिट पे आ रहे हैं। तो आपने उस जगह पे स्टे करना है। वो जगह इतनी बड़ी उन्होंने इसलिए छोड़ी होती है कि वहाँ पे लोग जाते हैं, अपने एजेंट्स का वेट करते हैं, जो कि एजेंट्स भेजते हैं अपने बॉसेस को, यानी कि जिस कंपनी से आपने वीज़ा लिया हुआ है उस कंपनी का बॉस आएगा, वो आपका नाम लेगा। आपने वहाँ पे जाना है, जाके वेट करना है, रेस्ट करना है, आपने कॉन्टैक्ट करना है। अगर आपने खुद वीज़ा अप्लाई किया हुआ है अपने बॉस से कॉन्टैक्ट करना है जो कि कंपनी का बॉस होगा यहाँ का। और अगर आपने किसी एजेंट से कॉन्टैक्ट किया वीज़ा लिया हुआ है तो आपने एजेंट से कॉन्टैक्ट करना, भाई मैं पहुंच चुका हूँ, बॉस को भेजो। तो बॉस क्या करेगा, वो लोग सारे अपने पासपोर्ट वहाँ पे जमा करा देंगे, पासपोर्ट की लिस्ट बन देगी कि हाँ ये बंदा आ गया हुआ है। और उसके बाद वो जो कंपनी का बॉस आएगा, जिस कंपनी से आपने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, वो बंदा अपने डॉक्यूमेंट्स देगा इमिग्रेशन काउंटर पे। इमिग्रेशन उनकी कागजी कार्रवाई कंप्लीट करने के बाद आपका नाम लेंगे, फलां बंदा फलां बंदा फलां बंदा, आपको पासपोर्ट देते जाएंगे जी, लाइन में लग जाए, लाइन में लग जाए, लाइन में लग जाए। आपने क्या करना, लाइन में लग जाना। अब आती है बारी सवालात की, इमिग्रेशन काउंटर की। तो पहली बात ये है कि बस यही था कि उन्होंने आपका नाम ले लिया और आप लाइन पे चले गए। कुछ भी नहीं है, उन्होंने मैक्सिमम यही पूछ लेंगे किधर से हो, वो भी नहीं पूछते क्योंकि पासपोर्ट के ऊपर लिखा होता है। तो कुछ भी नहीं उन्होंने पूछना, कहीं से नहीं, उन्होंने रिटर्न टिकट नहीं मांगनी, कोई आपकी होटल बुकिंग नहीं मांगनी, कोई आपसे शो मनी नहीं मांगनी, कोई आपसे कंपनी लेटर नहीं मांगना कि जी कंपनी किस कंपनी में काम करते थे, ये वो सारा कुछ, क्योंकि ऑलरेडी आप कंपनी में ही जा रहे हो। तो ये चीज़ें हैं, बड़ा आसान प्रोसेस है। सिर्फ आपने काउंटर पे जाना, उन्होंने आपका पासपोर्ट देखना है, आपके फिंगर लेने हैं, तस्वीर लेनी है और आपको चोप लगा देनी है, यानी कि वो ठप्पा लगा के आपको क्रॉस कर देना है। आपका जो मेन होगा बॉस, उसके साथ आपने उसके साथ मिल के सारे लड़के उसके साथ मिल जाएंगे, यानी कि उससे रिलेटेड जितने लोग हैं वो सारे उसके साथ मिल के चल जाएंगे कंपनी के अंदर। ये प्रोसेस है। और उसके बाद जिन लोगों ने ए टू बी वीज़ा अप्लाई किया था, यानी कि ये एजेंट्स ने बनाई हुई है दो कैटेगरी, नंबर 1 ए टू ए, नंबर 2 ए टू बी। ए टू ए वो बनाया हुआ है जिस कंपनी का वीज़ा उसी कंपनी में आपने काम करना है। ए टू बी वो बनाया हुआ है जिस कंपनी का वीज़ा उस कंपनी में आपने काम नहीं करना, आप अपनी मर्जी से जहां मर्जी काम करते हैं। ये एजेंट ने दो कैटेगरी की हुई है। तो एजेंट्स ही कहते हैं कि जी ए टू बी अगर वीज़ा लेंगे, आपको एयरपोर्ट जैसे ही बाहर निकलेंगे आपको आपका पासपोर्ट दे दिया जाएगा, ये एजेंट्स कहते हैं। तो बाकी है ये है कि ये प्रोसेस था कि किस तरह आपने इमिग्रेशन क्लियर करनी है, किस तरह आपने एंटर होना है। कोई सवाल नहीं है, किसी किस्म की कोई डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड नहीं है। सिर्फ वही डॉक्यूमेंट्स जो आपको मिले हुए थे वीज़ा अप्लाई करने के लिए वही साथ लेकर आने हैं। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा आसान सा प्रोसेस है। कोई सेटिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी काउंटर सेटिंग की या कोई 2 नंबरी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। बड़ा आसान सा प्रोसेस है। ये है जी, ये आज की छोटी सी वीडियो थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया हुआ है, अच्छी बात है, मुबारक हो। अगर नहीं किया हुआ तो दोस्तों से भी कहिए, खुद भी करें और दूसरों को भी कहिए कि उसको सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।